क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर वाकया करने आए हैं जिसे सरकार कोई मुद्दा ही नहीं समझती, कोई रीज़न ही नहीं समझता, कोई मतलब ही नहीं सरकार को इनसे कि हमारा देश कहाँ जाए, क्या करे, कुछ करे ना करे, ख़त्म हो जाए, कोई मतलब नहीं। इन्हें तो सिर्फ मतलब अपना पैकेट भरना और अपना काम चलाना। कहता है ना कि अपना काम तो बनता, भाड़ में जाए जनता। कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर और गुड़गांव, इन शहरों में ऐसी पॉल्यूशन की मात्रा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि देश का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। यहाँ देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाला सिटी, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहने वाली सिटी इन शहरों में से है। आपको पता है, कुछ समय पहले लंदन के ब्रिटेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहा गया था कि लंदन की पॉल्यूशन को वर्ल्ड हेल्थ रिकग्नाइज कर देना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी रिकग्नाइज कर देना चाहिए। सो वाई आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि लंदन की पॉल्यूशन की रेट PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये इसे नापने की विधि होती है 2.5, ऐसे आप कह सकते हैं 20 माइक्रो क्यूबिक ग्राम, लिमिट से एक गुना ज़्यादा मतलब 10 माइक्रो क्यूबिक ग्राम लिमिट होती है, और वहाँ पे 20 माइक्रो क्यूबिक ग्राम लंदन में पॉल्यूशन है। और हमने जिस शहरों का नाम लिया, जिस जगहों का नाम लिया, उसमें आप अगर देखेंगे, उसमें अगर पॉल्यूशन को चेक किया जाए, रेट किया जाए, तो टॉप 10 में जो भी सिटियाँ हैं, जिसका भी हमने नाम लिया, उसमें 100 माइक्रो क्यूबिक ग्राम में है, 110 माइक्रो क्यूबिक ग्राम, उससे भी ज़्यादा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को, जो भी सत्ता पे बैठे हुए हैं सरकार, उन्हें ये कोई मुद्दा ही नहीं लगता। इसके बारे में चर्चा करना कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इनके बारे में चर्चा करना, और सिटियाँ अपनी पॉल्यूशन को और इंक्रीज़ करती जा रही है। हम इन मुद्दों को समझने से पहले हमें पहले चाइना के पॉल्यूशन को समझना होगा। चाइना में एक समय में वर्ल्ड रोस्ट पॉल्यूशन सिटी था, चाइना में भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन था। अब क्या है, क्यों हमें उसे समझना होगा। तो आइए चलिए चाइना के बारे में कुछ समझते हैं विस्तार से। चाइना में एक सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर लिया गया था, चाइना इंडिया को कंपैरिजन करते हुए। 2005 था, 2009 था, 2015 था। तीनों आप मैप देख पा रहे होंगे, मैप देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस समय ज़्यादा पॉल्यूशन सिटी में था। सैटेलाइट के थ्रू लिया हुआ ये पिक्चर है। और चाइना ने सबसे बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब चाइना ने 2012 से 17 के बीच में 30% पॉल्यूशन रिड्यूस कर दिया, 30% पॉल्यूशन रिड्यूस कर दिया चाइना ने। ये बड़ी उपलब्धि है। ओके, कैसे ये हुआ कैसे? चाइना का एक ये श्रेय जाता है, चाइना का एक प्रोग्राम है, क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जो भी लिया जाता था फैसला, वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ही लेता था। इसमें से एक ड्राफ्ट जारी किया और कहा गया कि जो भी इंडस्ट्रियां हैं, जो भी पॉल्यूशन फैलाती है, जिस चीज़ से भी, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो बसें हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वो एक समय निर्धारित करके उस समय के अनुसार चलाया गया। इंडस्ट्रियां अपना एक खत जारी किया, एक ड्राफ्ट जारी किया, कहा कि हम आने वाले समय में 5 सालों में, 6 सालों में हम अपना ज़रूर पॉल्यूशन को घटाएंगे। अगर पॉल्यूशन नहीं घटेगी तो वहाँ की सरकार से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये ड्राफ्ट जारी कर दिया गया और चाइना ने धीरे धीरे वो उस पर निर्भर हो गया। और निर्भर होने के बाद इसका रिजल्ट आया 30% पॉल्यूशन रिड्यूस। कितना अच्छा न्यूज़ चाइना के लिए। और हमारी कंट्रियाँ, यहाँ तक कि इसके बारे में मेंशन तो दूर की बात है, आप पीछे जाए बैक टाइम पर, तो 2017 में इन मुद्दों के बारे में ज़रा सा चर्चा हुई थी। अगर कोई भी मुद्दा, इन पे कोई भी बात किया जाता था तो दिल्ली के पार्लियामेंट में कभी इन मुद्दों पर बात किया जाता था, तो सिर्फ पर्टिकुलर दिल्ली के लिए ही ये स्टेप लिया जाता था। आप इसको स्कैटर्ड स्टेप कह सकते हैं, जो एक अपने ही प्लेस के लिए, एक अपना ही स्टेट पर वो निर्णय लिया जाए। कोल्ड वेस्ट पावर प्लांट 2018 आपका जाके 17 अप्रैल 2018 में कोल्ड वेस्ट पावर प्लांट की जिक्र की गई सरकार के द्वारा। बहुत बड़ी उपलब्धि, सरकार के द्वारा ये बात कहना बहुत बड़ी उपलब्धि हम देशवासियों के लिए
क्योंकि पहली बार डिस्कशन हुआ था कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट के लिए कि इसे बंद किया जाए, इसे रोका जाए, इससे पॉल्यूशन आती है। आप हैरान करेंगे कि कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट 17 अप्रैल 2018 तक किसी ने भी इस आदेश को अडॉप्ट नहीं किया, सरकार की किसी ने बात ही नहीं सुनी। तब सरकार जब इस पर फेल हो गए, तब उन्होंने जाकर 2019 पे डिसीजन लिया कि हम फिर से कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट का डेडलाइन 5 साल और इंक्रीज कर देते, 5 साल और बढ़ा देते हैं। सरकार का फैसला देखिए, सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता था, कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट को बैठा सकता था, रोक सकता था, सारी इंडस्ट्री को एक ड्राफ्ट जारी कर सकता था कि आप इतना ही पॉल्यूशन आप फैला सकते हैं, मतलब एक लिमिट में होना चाहिए। आप इंडस्ट्री को रोक तो नहीं सकते हैं, बट एक लिमिट में होना चाहिए कि आप कितना काम करते हैं और क्यों। कभी कभी होता है कि मशीनें ख़राब होने के चक्कर में और उस मशीन को, पुरानी मशीन को यूज़ करते हैं इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री उस पुराने मशीन के चक्कर में पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा फैला देते हैं। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है दोस्तों। जब कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट छूट गई, मतलब वो किसी ने बात नहीं सुनी, वो अडॉप्ट नहीं किया गया, तो एक और मतलब सरकार ने एक और निर्धारित समय के लिए, निर्धारित कुछ समयों के लिए जो एक एयर मॉनिटरिंग होती है, एयर मॉनिटरिंग सिस्टम को अप्लाई किया, जो हर स्टेट पे ये लगेगी ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये जारी किया गया कि हम ये कोल्ड बेस्ड मतलब इंडस्ट्रियों को अपना पॉल्यूशन फैलाने में सहायता करेंगे कि वो कम करे, या फिर उस पर अगर एक्शन लिया जाए ये एयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के बाद, तो शायद वो कुछ अपना पॉल्यूशन रिडक्शन में ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट जारी किया जिसमें नाम आया दिल्ली, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, और जहां आश्चर्य की बात है सबसे पॉल्यूटेड प्लेसों में से एक पटना, गया, मुजफ्फरपुर का नाम भी नहीं लिया गया। मतलब क्या ये बैकवर्ड सिटी है या बैकवर्ड प्लेसेस हैं जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता किसी इंसान को कैसी एयर मिलती है, किसी इंसान को क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर कुछ भी बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास पावर ही कितना कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट तक ही वो लिमिट रहता है, ना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को वो कुछ कह सकता है, ना एयर मॉनिटरिंग सिस्टम के जो ऑनर थे उसको कुछ कहा जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर कितना, और भी बिहार, इनकी पावर तो चलती ही नहीं है। इसे हर कोई एक समझता है बैकवर्ड सिटी है। इंडस्ट्री और पॉल्यूशन को लेकर जो भी मुद्दाएं उठाई गई सिर्फ वो दिल्ली में उठाई गई। दिल्ली में कुछ डिस्कशन पिछले 10 सालों में जो भी डिस्कशन हुई है सिर्फ दिल्ली में। ये इन सिटियों में जैसे आपका नाम आया मुजफ्फरपुर, पटना, गया, इनकी तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। आप जाओ, पॉपुलेशन सब कुछ इंक्रीज़ करो, ना आपके लिए माइनर है, ना कुछ निर्धारित टाइम दिया गया है आपको, ना आपको एक सिस्टम बताया गया कि इसके अंदर ही, इसके तहत ही आप कुछ कर सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। ये थी एयर पॉल्यूशन के बारे में। हमारी कोशिश है कि आप ज़रूर इसके बारे में, हम आपको एक ईमेल देंगे, ईमेल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे है या फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से जुड़ी हुई ईमेल है। हमने कुछ कंसल्ट किया कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि आप ईमेल को पढ़िए, ईमेल के ड्राफ्ट को पढ़िए और ईमेल में जाइए, इसमें पोस्ट कीजिए अपना, आप जो भी कहना चाहते हैं इसको पोस्ट कीजिए, और हम देखेंगे कि हम जनता की भी राय लेना चाहेंगे, जनता भी क्या राय देती है उसे भी जानना सुनना चाहेंगे, हम उसे भी अडॉप्ट करेंगे। आपको ये ईमेल मिल रही होगी। दोस्तों, बहुत नेसेसरी है इस टॉपिक पर, इस मुद्दों पर बात किया जाना। हम चाहते हैं कि हमारे देश के पार्लियामेंट पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे ये डिस्कशन चले और इसकी सुरक्षिता से जांच की जाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। थैंक यू।